अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने की बात सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट का सबसे बूमिंग फील्ड है। आज के डेट में जिनको जॉब या बिजनेस से वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं जो वो हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता अपना रहे हैं। और क्यों ना अपनाएं, नेटवर्क मार्केटिंग ने आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को जन्म दिया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक ऐसी एजुकेशन है जिसको लिए बिना अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप शायद इस मार्केट में सफल ना हो पाए। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो खास करके लेकर के आया हूं जो इस क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए आए हैं और वो इस उलझन में हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसा किया जाए। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके जीवन में काफी उपयोगी साबित होंगे। इन्हें अच्छे से सुनिएगा, नोट कीजिएगा और इन पे अमल जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज का ये वीडियो हमारा जिसका मैंने टॉपिक दिया है नेटवर्क मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ये उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा जिससे एक नया व्यक्ति भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कर पाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि चूज द राइट कंपनी। आपको सही कंपनी का चुनाव करना है। आधे से ज्यादा नेटवर्कर्स इस कारण फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। अगर आप भी इस असमंजस में हैं कि आपको सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए तो आप कुछ बिंदुओं पे फोकस कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी का प्रोफाइल देख सकते हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, आप कंपनी का ट्रेनिंग सेशंस देख सकते हैं कि कंपनी अपने साथ में जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रेनिंग पे कितना फोकस करती है। आप इन कुछ चीजों को अगर अपने माइंड में रखें तो आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कितने साल पुरानी है, क्या ये कंपनी कल ही पैदा हुई है, क्या ये कंपनी आज कल में आई हुई कंपनी है या फिर ये कंपनी सालों से चलती आ रही कोई रिलायबल कंपनी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसके बारे में पूरी हिस्ट्री सर्च करें कि कंपनी क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, किस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है, कितने प्रोडक्ट्स इसके खुद के मैन्युफैक्चर्ड हैं। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा जब भी आप किसी कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। दूसरी बात आती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स में आप हमेशा ये चीज देखिएगा कि क्या ये इजी टू सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, क्या ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप डेली यूज में भी किसी को दे सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्या ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेली यूज में काम आते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट से कुछ डिफरेंट है। आप उन प्रोडक्ट्स को केयरफुली स्टडी कीजिएगा अपनी कोई भी कंपनी का सिलेक्शन करने से पहले। एंड ट्रेनिंग सेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो जैसे कि डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, एक सीए की पढ़ाई होती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अपनी एक एजुकेशन होती है। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप इस बात को खास करके एवेल्युएट कीजिएगा कि कंपनी अपने साथ जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रेनिंग के ऊपर में, उनके डेवलपमेंट के ऊपर में कितना फोकस करती है, कितना उनके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने आपके वहां पे जो हाई पोजीशन पे बैठे लोग हैं वो आपको ट्रेनिंग करने के लिए बार बार आपके सामने में प्रेजेंट होते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तब आप एक सही कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक गोल फॉर्मेशन कीजिए। आपको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ रहे हैं। देखिए, जॉब और बिजनेस जो होता है वो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर देता है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको जॉब और बिजनेस से पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो होते हैं आपके सपने, जो ड्रीम्स आप देखते हैं, जो समय आप निकालना चाहते हैं, जो समय आप अपने के साथ बिताना चाहते हैं, वो आपको जॉब या बिजनेस में नहीं मिल पाता है और उसी के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपना ड्रीम्स और अपना गोल्स सेट करना चाहिए जो आप उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पाना चाहते हैं। जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में आप जुड़े हैं उसके लॉन्ग टर्म प्लान को देखते हुए अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं।
आपको शॉर्ट टर्म गोल्स ये बताते हैं कि कहीं आप अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स आपको अपने पाथ पे चलने के लिए आपको एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पा सकें। बट विदाउट गोल्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे तो फिर आप माफ कीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तीसरा, लोगों की ना सुनने को अपने आप को तैयार कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी भी इंडिया में उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफ कोर्स लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका टर्नओवर बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये बिगेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया में भी, जैसा कि ये वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी है। बट क्योंकि अभी इसमें उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आया है तो शायद कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको लोगों से ना मिलेगा, आपको लोगों से ना सुनने को मिलेगा और आपको उनको फेस करते हुए उस एक हाँ को ढूंढना है जो आपके साथ जुड़ने को तैयार होगा। तो कभी भी नो से अपने आप को निराश मत होने दीजिएगा, बिकॉज काफी सारे नोज के बाद में एक यस आता है और हर किसी की लाइफ को बदलने के लिए एक यस ही काफी होता है। फोर्थ पॉइंट, सेलेक्ट अ मेंटोर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी को तो अपना गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉस नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आपको दिन भर में कितने घंटे काम करने हैं, आपको दिन भर में किसके पास जाना है, आपको दिन भर में क्या बात करनी है, आपको क्या सेल करना है। आपको एक मेंटोर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक गुरु मानना पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री में पहले से जुड़ा हुआ है, जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है, जो इस इंडस्ट्री के एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है, ताकि ये वो आपको उन सब चीजों में गाइड कर सके जो परेशानियां आपको आपके सफर में आने वाली हैं। बिकॉज नो डाउट चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, तो इसीलिए एक सही मेंटोर का चुनाव करें और उनके बातों को बिना कुछ सोचे समझे मानते जाएं। पांचवा पॉइंट, मेक अ कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। देखिए, अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब शुरुआत में आते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, कुछ दिन तक तो वो मार्केट में दौड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में वो पीछे हट जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है अपने आप से। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो आपको चाहिए वो ये है कि आप एक कमिटमेंट करें अपने आप से कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ गया हूँ तो तब तक नहीं हटूंगा जब तक मेरे सारे के सारे सपने पूरे नहीं हो जाते, तब तक नहीं हटूंगा जब तक मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूंगा, तब तक नहीं हटूंगा जब तक मैं लोगों के सामने इस बिजनेस को प्रेजेंट कर चुका हूंगा पूरी जी जान से। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि अब तो करो या मरो वाली स्थिति है, या तो मैंने ज्वाइन करना ही नहीं था और अगर मैंने ज्वाइन कर लिया है तो अब मैं इसमें सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। तो ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। छठवां रीजन, नो योर रीजन। अपना क्यों हमेशा याद रखें। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आए हैं ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको चैलेंजेस देगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे नो सुनने को मिलेंगे। कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप निराश हो जाएंगे और बैकआउट करना चाहेंगे। उस समय आपको अगर कोई मोटिवेटेड रख सकता है तो वो सिर्फ आपका वो क्यों है जिसके कारण आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं। देखिए, ये क्यों बहुत सारे हो सकते हैं। किसी के लिए ये क्यों हो सकता है क्योंकि उसे अपने जॉब और बिजनेस से समय नहीं मिल पाता था अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। किसी के लिए क्यों हो सकता है कि उसको पर्याप्त पैसे नहीं मिल पा रहे थे अपने जॉब और बिजनेस से। किसी के लिए क्यों हो सकता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। किसी के लिए क्यों हो सकता है कि वो अपने माँ बाप का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। ये क्यों आपके जीवन में भी होगा और अपने क्यों को अपने पूरे जर्नी में, खास करके जहां जहां पे आप डिप्रेशन में आए, जब आप निराश हो, अपने उस क्यों को एक बार जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट, बी डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ हाई अचीव करना चाहते हैं। देखिए, डिसिप्लिन कैन बी ऑफ एनी फील्ड। अगर आपने एक रूटीन बनाया है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो कुछ भी हो जाए आपको सुबह 5 बजे उठना है। आप भले आप 5:30 का अलार्म लगाइए, आप 6 बजे का अलार्म लगाइए, अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते हैं, बट जितने बजे का आप अलार्म लगा रहे हैं उतना बजे आपको उठना है। ऑन द सेम साइड, अगर आपने कुछ आवर्स इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डेडिकेट किया है, आपने डिसाइड किया है आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया था कि मैं 2 घंटे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दूंगा, तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि भले आंधी आए या तूफान
खाए, आपको ये 2 घंटे किसी भी हालत में अपने नेटवर्क मार्केटिंग को देने पड़ेंगे। आपके सामने में चैलेंजेस आएगा, आप कई बार निराश हो जाएंगे या फिर आपको कई बार बहुत सारे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। और यही कारण होता है कि कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो होते हैं वो कुछ दिन तो दौड़ते हैं लेकिन उसके बाद में वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। आपको एक सीरियल ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि मैंने जो एक्टिविटीज आज डिजाइन की है आज दिन भर के लिए, उसे किसी भी हालत में मैं निभाऊंगा ही, मैं किसी भी हालत में बैकआउट नहीं करूंगा। स्पेशली जो मैंने टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दिया है, मैं उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा ही। मुझे जो भी अर्जेंट काम आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट काम आएंगे या फिर कुछ भी अर्जेंट इश्यूज आएंगे, मैं उन्हें उस टाइम के अलावा जो मैंने दूसरे टाइम बचते हैं, मैं उन टाइम में उन्हें पूरा करूंगा। बट दिस इज डिसिप्लिन कि मैं उस 2 घंटे तो फील्ड में जाऊंगा ही। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने का अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स अधिकतर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो दूसरे बिजनेस से होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आने में टाइम लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सैलरी नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डायरेक्शंस देने वाला नहीं होता है। और यही रीजन होता है कि लोगों को इसके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीरियसली लेना पड़ेगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट में आपको मैं एक छोटे मोटे टिप्स और दे देता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो मेरे वीडियोस में एक टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके एक वीडियो भी है कि अब आपके हर दिन में 24 घंटे से ज़्यादा होंगे, उस वीडियो का टाइटल है, आप वहां जाके देखें। मैंने वहां पे डिटेल्स में बताया है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन से काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम आपको नहीं करने चलेंगे और कौन से काम ऐसे हैं जो आप कल पे भी टाल सकते हैं। आपको ऐसे करके एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी और उसमें आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी है उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग के आवर्स को रखना पड़ेगा। आपको उस कैटेगरी में नेटवर्क मार्केटिंग को जो आपने समय डेडिकेट किया है उसको रखना पड़ेगा और बाकी सारे के सारे काम जो हैं वो बाद में होने चाहिए। देखिए, इस इंडस्ट्री में पैसे आने में टाइम लगता है, इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है, वो ज़्यादा टाइम दूसरी जगहों पे देते हैं। बट मेरा यकीन मानिए कि एक बार इस इंडस्ट्री में आप अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अगला पॉइंट, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें। देखिए, बहुत सारे टाइम्स ऐसे आएंगे जब आपको निराशा होगी, आप डिप्रेशन में आएंगे, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपको क्विट कर देना चाहिए। बट हमेशा याद रखें कि आपको इन चीज़ों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके ज़िंदगी में चैलेंजेस ना आए, लेकिन इंसान 2 तरीके से उन सिचुएशंस को देख सकता है। एक तो नेगेटिव तरीके से कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि भगवान चैलेंजेस उन्हीं को देता है जिसको वो इसके काबिल मानता है। तो अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि 100% आएंगे, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बिकॉज लाइफ बदलने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, बी रेडी टू सेक्रीफाइस। आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने संडेज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने घूमने जाने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको कई इंपॉर्टेंट कामों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कई सारी खुशियों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपना करियर बनाना है तो आपको यहाँ पे बिल्ड करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने का मतलब होता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने समय का आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन एक बात मैंने हमेशा याद रखिए कि बिना त्याग के कभी भी इतिहास नहीं बन सकता है, बिना त्याग के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। तो आपको हमेशा अभी की छोटी छोटी खुशियों को भविष्य में आने वाली इतनी बड़ी खुशी के लिए त्याग करना सीखना पड़ेगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 5 साल त्याग करने के बाद में बाकी का पूरा जीवन अगर ऐशो आराम से बीते, तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल त्याग करने में, 5 साल सेक्रीफाइस करने में आपको परेशानी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट, हमेशा सीखते रहिए।
नेवर स्टॉप एडुकेटिंग योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को सिखाते रहिए, मीटिंग्स में जाते रहिए, सेमिनार्स में जाते रहिए, ऑनलाइन वीडियोस देखते रहिए। आपका जो मेंटर है, जिसको आपने गुरु माना है, जो आपको मीटिंग में इनवाइट करता है, उस मीटिंग में ज़रूर जाइए। थोड़ा बहुत वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। आप टिकट आपको खरीदनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको खर्चा के रूप में मत देखिए, आप उसको देखिए कि आप अपने करियर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, जहाँ से सीखने को मिले सीखते जाइए, क्योंकि अगर इस दुनिया में किसी चीज़ का अंत नहीं है तो वो है सीखने का। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, और एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है। हमारे वर्ल्ड के जितने भी बिलियनर्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो आज भी यही बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता है, इसीलिए उनके पास में पैसा अरबों में आता है, और जिसको बहुत कुछ आता है वो हमेशा गरीब रह जाता है। तो हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में, और जितने भी आपको सोर्सेस मिल सकें, हमेशा सीखने पे फोकस्ड रहिए। द लास्ट पॉइंट, लोगों से लगातार मिलते रहिए। देखो, बहुत पुरानी कहावत चलते आ रही है कि जो दिखता है वही बिकता है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में लोगों के डर से, लोगों की शर्म के मारे उनसे मिलते ही नहीं हैं, और उसके बाद में आप 5 साल के बाद में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जब आपसे पूछता है कोई कि क्यों कामयाब नहीं हो पाए, तो आप ये बोलते हैं कि कंपनी खराब थी, मैंने तो यहाँ पे 5 साल तक काम किया, जबकि उन 5 सालों में आपने काम किया ही नहीं। उस 5 सालों में आपने बस ये उम्मीद लगा के रखी कि मैंने अपनी आईडी वहां पे लगा दी है, मैंने ज्वाइनिंग कर ली है, अब भगवान भरोसे है सब चीज, ऊपर वाला काम करेगा, मेरे नीचे बिजनेस आएगा और मेरे घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, और जो ऐसा प्रलोभन देकर के, ऐसा लालच देकर के आपको अपने साथ ज्वाइन करना चाहता है, मैं आपको एक अच्छी सलाह देना चाहूंगा। इस सलाह को दिल से सुनिएगा और इसे दिल से मानिएगा, कभी उस व्यक्ति से ज्वाइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आपको लालच देकर के ला रहा है वो आपका कभी भला नहीं कर सकता। जो हमेशा अपना लाभ सोच के आपको ला रहा है वो आपका भला कभी नहीं करेगा, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। अपलाइन मेंटोर आपकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। शर्म कोई नहीं आनी चाहिए आपको, बिकॉज ये एक बिजनेस है। आप अरबों की, लाखों की, करोड़ों की कंपनियों में आप एक पार्टनर बनते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके। तो आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आप एक बड़ी कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं। लोग अगर आपको मना करते हैं, लोग आपको शर्मिंदा करते हैं, कोई बात नहीं, हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसल्ट का सबसे करारा जवाब होता है सफलता। तो जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जो लोग आज आपको देख के दरवाजे बंद कर रहे होंगे, वो कल आपके ऑटोग्राफ के लिए आपके दरवाजे के बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे। तो याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा शर्मिंदा आपको लोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा लोगों से मिलते रहिए, अपने बिजनेस को सबके सामने बताइए, जिससे आप मिलते हैं उसको बताइए। अरे 10 को बताइए, 20 को बताइए, 100 को बताइए, 100 मना करेंगे, 101वें को बताइए, अरे 101वां तो वहां बोले। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि कभी कभी आपके बिजनेस को बदलने के लिए सिर्फ 2 लोग ही काफी होते हैं। तो आपको वो 2 लोग या तो शुरुआत के 50 लोगों में मिल सकते हैं, या तो 100 में मिल सकते हैं, या तो 1000 में या 10,000 में, मुझे नहीं पता, बट वो 2 लोग जिस दिन आपको मिल गए, उस दिन आपकी जिंदगी पलट जाएगी। तो हमेशा लगे रहिए फील्ड में, कभी भी शर्मिंदा नहीं होइए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आने वाले टाइम में तो ये इंडस्ट्री सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो आप एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में आए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए बिगनर हेल्प करेंगे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें और इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकें। अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं, अगर इस वीडियो में व्यूज अच्छे आएंगे, तो मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट और बताऊंगा जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचा सकते हैं, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं, शुरुआत से ही एक मजबूत बेस बना सकते हैं। हम एक पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो को अच्छी सर्कुलेशन मिलती है, ये वीडियो लोगों को पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक्स अच्छे मिलते हैं, तो इस वीडियो को व्यूज अच्छे मिलते हैं, तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, लोगों के साथ में, उन सबके साथ में जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की अभी शुरुआत की है, आप उनके साथ में ये जरूर शेयर करें, अपने अपलाइंस के साथ में शेयर करें, ताकि वो अपने टीम में जो नए लोग अभी ज्वाइन हुए उनके साथ शेयर करें। और जैसे ही इस ये वीडियो को अच्छे व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, मैं आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा। आप कमेंट्स में चाहें तो बता सकते हैं कि आपको पार्ट 2 चाहिए क्या। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा, और मुलाकात होगी आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का चैंपियन बनाएगी। सबको जय हिंद, जय भारत।